अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2। इंशाल्लाह आज हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 आज हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ z1 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। बेसिकली हमें Z1 Z2 के बिना और कह रहे हैं तो एक्सप्रेशन को हमें इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में बनाना है, मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। एक्सप्रेशन हमारे पास ये Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z1 कॉन्जुगेट। तो स्टार्ट करते सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने न्यूमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू और उसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो Z2 पे कॉन्जुगेट अप्लाई हुआ तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टू 6, 3 से 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। अच्छा, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, कॉन्जुगेट पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 जिसको बहुत अच्छे से आती है, जिसने बहुत अच्छे से समझी हुई है, तो ये छोटी छोटी चीजें उसके लिए बहुत आसान सवाल है। तो हमने आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12 प्लस 5 आयोटा। ये न्यूमिनेटर की वैल्यू है। डिनोमिनेटर हमारे पास था Z1 का कॉन्जुगेट, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 3 माइनस 2 आयोटा। जब इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई हुआ तो ये बन गया 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के कई तरीके। बेसिकली नीचे डिवाइड में हमारे पास आयोटा आ रहा है, हमें उससे खत्म करना है, क्योंकि वो खत्म होगा तो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे दो तरीके, या तो मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करूँ रैशनलाइज तरीके से, जो हम 9 मैट्रिक की बुक में बच्चे पढ़ते हैं, एक वो मेथड भी मेरे पास है, और दूसरा है कि मैं डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करूँ जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा। मैं जो यहाँ मेथड अप्लाई करूंगा, डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्योंकि वो 1.1 पढ़ चुके हैं, उससे समझ आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए मैं डिवाइड के फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। ये डिवाइड का फॉर्मूला था ए सी प्लस बी टी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बराबर है 12 के, बी बराबर है 5 के, सी बराबर 3 के एंड डी बराबर 2 के। तो सिंपल वैल्यूज को पुट किया, मल्टीप्लीकेशन और प्लस माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 46/13 कॉमा -9/13। अब इसको मुझे कॉम्प्लेक्स ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो पहली वैल्यू रियल होती है, तो 46/13 एज इट इज आ गया। बीच में कॉमा हटता है तो प्लस आता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस आ गया, और 9/13 और उसके साथ आयोटा लग गया, क्योंकि सेकंड वैल्यू आपकी इमेजिनरी ही होती है, तो आपने उसके साथ आयोटा लगाना ही लगाना है। तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म चाहिए थी, वो आ गई। इसको बॉक्स में बंद करते हैं। ये आपका एट द एंड आंसर हो गया। तो आई होप क्लियर होगी चीजें। आगे बढ़ते हैं, कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट में पूछें आप। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 7 ही है, उसका पार्ट 2, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z1। तो सबसे पहले हमने न्यूमिनेटर को सॉल्व किया, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल कॉन्जुगेट, तो ये होल कॉन्जुगेट है, इस पे होल कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों टर्म्स को, 3 मल्टीप्लाई 3 टू द 6, 3 3 9, -2 आयोटा मतलब 2 -4 आयोटा -2 आयोटा मल्टीप्लाई -3 आयोटा प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर। हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन, ये सब पे ऊपर कॉन्जुगेट का निशान आया, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई होगा एट द एंड। तो ये हमारे पास आ गया -13 आयोटा। अब जब इस पे कॉन्जुगेट, अब मल्टीप्लीकेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर +6 -6 कट जाएगा तो -13 आयोटा बचेगा। अब इस पे जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी +13 आयोटा। तो ये सॉल्व हो गया न्यूमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है Z1, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल कॉन्जुगेट का आंसर है 13 आयोटा, और डिवाइड बाय Z1 जो है उसकी वैल्यू है 3 -2 आयोटा। यहाँ भी हम डिवाइड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर नीचे तो आपके पास प्रॉपर बनी हुई इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ऊपर नहीं बनी हुई, तो ऊपर हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है, रियल नहीं है, तो हम उसको सपोज करेंगे 0। तो 0 प्लस 13 आयोटा, ठीक है, 13 आयोटा, और नीचे होगा 3 -2 आयोटा। तो ए बराबर हो गया 0 के, बी बराबर 13, सी बराबर 3 एंड डी बराबर -2। अब सिंपल वैल्यूज को पुट आउट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यूज पुट ऑन किया, मेरे पास आ गया -26/13 कॉमा 39/13। तो ये कटिंग हो गई, 13 1 द 13, 13 2 द 26, तो माइनस का 2 आ गया यहाँ पर। 13 1 द 13, 13 3 द 39,
तो -2, 3, अब इसको a प्लस बी आएगी फॉर्म, तो पहले -2 लिख दिया, बीच में कोई साइन नहीं है तो प्लस आ गया, कोई साइन नहीं है कॉमा की जगह प्लस आ जाता है, और बीच पर 3 था तो 3 के साथ आयोटा लगाए, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि सेकंड वैल्यू के साथ आयोटा लगा क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू थी। तो -2 + 3 आयोटा ये इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इसके दो ही पार्ट थे। अब बहुत जरूरी है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके पास तो किसी भी तरह के एक्सप्रेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यूजिंग एनी मेथड। एक्चुअली हमने 1.1 के अंदर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट के क्वेश्चंस किए थे, वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, हमने कॉन्जुगेट वगैरह अप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व किया था। यहाँ पर भी वही चीज करनी है, लेकिन कुछ मेथड्स बुक में अवेलेबल है, 2 से 3 मेथड्स हैं, हम उसमें से एक मेथड को इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से करना वो देखते हैं। पहला सवाल है √2 + आयोटा होल पावर -2। इस तरह के सवाल नहीं थे जो हमने लास्ट पढ़े थे, तो हमने सबसे पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल किया, तो ये रेसिप्रोकल हो गया तो पॉजिटिव हो गया। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a + b के होल स्क्वायर का, तो हमारे पास नीचे आ गया 1/1 + 2 आयोटा √2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन बताना इतनी कोई मुश्किल नहीं है कि आपने ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, इंटर के स्टूडेंट को ये आनी चाहिए, और अगर किसी ने प्रॉपर लेक्चर्स दिए तो उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि वहाँ पर डिटेल में चीज़ों को बताया गया था। तो यहाँ पर 1/1 + 2 आयोटा √2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब मैंने क्या किया, जो डिवाइड में चीज है 1 + 2 आयोटा √2, उसको मैं फिर रेसिप्रोकल किया तो पावर आ गई -1। अब ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि हमारे पास एक फॉर्मूला है रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए, और वो तब अप्लाई होता है जब होल पावर -1 हो। जब होल पावर -1 हो तब ये फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा है, रियल पार्ट निकालने का फॉर्मूला है x/x² + y²। एक्स बेसिकली फर्स्ट टर्म को कहते हैं, मतलब रियल पार्ट को, और वाई बेसिकली सेकंड टर्म को कहते हैं जो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट है। तो एक्स आपका 1 के बराबर, उसके 1 रख दिया, x² मीन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, y² क्या रख दिया 2 √2 आयोटा, इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके अंदर फॉर्मूले में। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/1 + 8। कैसे 8 आया, ये 2 जब स्क्वायर अप्लाई होगा 2 पे तो ये 4 हो जाएगा, जब ये √2 पे होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 8। करके बता भी देता हूँ। जब मैं फिर देखें, जब इस पे ये अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, स्क्वायर अप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और जब इस पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएंगे 8। तो 1 + 8 हो गया 9, तो रियल पार्ट आ गया 1/9। ये है फॉर्मूला, या एक मेथड है जिसके थ्रू हम रियल पार्ट निकालते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट पे आते हैं। ये फॉर्मूला है, नीचे वाली डिनोमिनेटर दोनों के सेम है फॉर्मूले के, न्यूमिनेटर फर्क है, रियल पार्ट में x है तो इमेजिनरी में -y। तो y है 2 √2, तो हमने लिख दिया -2 √2, और नीचे वही चीज जो ऊपर हुई थी वही चीज की 1/8, तो -2 √2/9 ये आपका आंसर हो गया। ये आपका इमेजिनरी पार्ट, ये आपका रियल पार्ट। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम करते हैं, और ये कब अप्लाई करते हैं, जब होल पावर आपकी -1 हो, तब ये हम रूल या ये फॉर्मूला या मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो पहले से ही होल पावर -1 है, तो स्ट्रेट अवे हम फॉर्मूले पे जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक स्टेप मैंने किया हुआ, उसमें क्या स्टेप है ये देखिए, ये इक्वेशन बनी हुई है, मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है उसकी नॉर्मल फॉर्म, जो जनरल फॉर्म होती है वो है a + b आयोटा, मतलब रियल पहले आनी चाहिए, इमेजिनरी बाद में। यहाँ पे उल्टा था, तो ये रियल वैल्यू है -√3, इसको मैंने पहले लिख दिया, और पॉजिटिव 2 आयोटा इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, अब मैं सिंपल जाऊंगा रियल और इमेजिनरी के फॉर्मूले पे। ये रियल का फॉर्मूला x/x² + y², एक्स की वैल्यू है -√3, और इसकी वैल्यू x² + y², तो x² मीन -√3 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और y² आ गया मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया मेरे पास -√3/7, क्योंकि 3 + 4 7। अब आते हैं हम इमेजिनरी पार्ट के ऊपर। इमेजिन -y/x² + y², तो y जो है 2 के बराबर है तो -2, नीचे वही जो ऊपर चीजें की थी, तो 3 + 4 7 हो जाएगा, और ऊपर -2 ही रहा। तो ये था सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। आई होप क्लियर होंगी चीजें, बहुत आसान है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये वाले जो फॉर्मूले हैं जो मैंने अप्लाई है, मेथड जो मैंने अप्लाई किया रियल इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए, ये तब अप्लाई होता है जब होल पावर -1 हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, इसके लास्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं।
बुक में आपको आई थिंक 6 क्वेश्चंस दिखेंगे, 6 to 7। मैंने ये 3 तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर हैं, वो तीनों तरीके के एक पार्ट्स आपको करा दिए, बाकी आप जरूर खुद ट्राई करें, बुक के पीछे आंसर्स को मैच करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब ये थर्ड तरीके का सवाल, इससे 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 आयोटा -4 होल स्क्वायर -2। अब एक फ्रैक्शन में वैल्यू है और होल स्क्वायर -2 है। -2 वाला हमने पहला पार्ट सॉल्व किया था, लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं थी, तो यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव करूंगा, पावर को पॉजिटिव कर दिया पावर को, और एक और स्टेप किया, डिवाइड बाय चीज है वो अरेंज नहीं हुई है, इसको अरेंज भी कर दिया, -4 + 5 आयोटा। ठीक है, तो हमने रेसिप्रोकल किया ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए और अरेंजमेंट कर दी। अब इसको क्या करेंगे, मैंने इसके अंदर डिवाइड का फॉर्मूला लगा दिया, ये अंदर जो है होल स्क्वायर के अंदर वैल्यूज जो है वो डिवाइड हो रही है, a बराबर है -4 के, b बराबर है 5 के, c 3 और d 4 के। तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, डिवाइड वाली चीज हम बार बार देख चुके हैं, आनी चाहिए आप लोगों को। तो एंड में आंसर है 8/25, 31/25। तो 8/25 बीच में कॉमा हटाएंगे तो प्लस 31/25 आयोटा। अब ये आंसर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड की फॉर्म में वैल्यू थी, अगर आप देखें ये डिवाइड हो रही है वैल्यू और उस पर होल स्क्वायर है, हमने डिवाइड कर दिया, अब इस पे होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर इस्तेमाल किया ही नहीं हमने, हमने अंदर डिवाइड की फॉर्म में थे, हमने डिवाइड अप्लाई किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा a + b का होल स्क्वायर का। अच्छा जी, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 8/25 इसका होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो ये आ गया 64/625, फिर होता है 2ab, फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो ये माइनस कर देगा पॉजिटिव को, ठीक है, और 31/25 बन जाएगा 961/25, 625 सॉरी। तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटर आपके पास होंगे, आपको ये चीजें आनी चाहिए, आप 9 मैट्रिक्स में भी पढ़ के आ चुके हैं, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बस आपको ये बताना था ये माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ आयोटा था, जब आयोटा पे स्क्वायर लगता है तो वो -1 के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। बाकी चीजों में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो आगे इसको बढ़ाया मैंने, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ये क्या किया, इस 64/625 और -961/625 इसको एक साथ लिख दिया, या बीच में माइनस आएगा, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पर ये रियल पार्ट्स हैं, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं मतलब ये रियल पार्ट्स, और ये जो पूरी चीज है इसको मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया 496/625 आयोटा। तो इसके साथ आयोटा है मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगा, तो हमने एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया, नीचे दोनों की डिनोमिनेटर सेम थे तो 64 - 961 डिवाइड बाय 625 प्लस 496 डिवाइड बाय 625 आयोटा। इसको कुछ नहीं करना, ये तो आपकी एक वैल्यू आ गई इमेजिनरी। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ माइनस करना है आपने, तो हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर -897/625 और 496/625। तो हमारा रियल पार्ट जो है वो है -897/65, इमेजिनरी पार्ट जो है 496/625। तो ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंथी था, मुश्किल नहीं था, लेकिन ये 3 तरीके के ही सवाल है जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको फाइंड आउट करने। एक था पावर -2 जो एक नॉर्मल इक्वेशन थी, फ्रैक्शन में नहीं थी, हमने उसको सॉल्व किया, फिर हमने देखा -1 पावर थी उसको सॉल्व किया, और अब हमने देखा -2 पावर विथ फ्रैक्शन वैल्यूज थी, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। बहुत जरूरी है कि पीछे की बेसिक पढ़ी हुई होने, पीछे की वीडियोस अगर किसी ने नहीं, प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो जाके जरूर देखें, लेक्चर नंबर 1 जाके जरूर देखें। और एक्सरसाइज 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी किसी की बेस अच्छी है उस एक्सरसाइज की तो उसके लिए 1.2 बहुत आसान थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 1.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए